नमस्कार। अगर भारतीय रेलवे में एक अच्छी और पक्की नौकरी का सपना देखते हैं तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 के बारे में। ये एक ऐसा मौका है जो हजारों लोगों का करियर बना सकता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले इस भर्ती का साइज देखिए। कुल पद 11,127। जी हाँ, आपने सही सुना, 11,000 से भी ज्यादा पद। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं, बल्कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने का एक बहुत बहुत बड़ा मौका है, जो हजारों युवाओं के लिए करियर के दरवाजे खोल सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि देश की लाइफलाइन, इंडियन रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा बनने का अवसर है। अगर एक स्टेबल सरकारी नौकरी की तलाश है, तो यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो चलिए इस सुनहरे अवसर की हर जरूरी डिटेल को समझते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है एक बड़ा रेलवे अफसर। यहाँ हम जानेंगे कि ये असिस्टेंट लोको पायलट का पद आखिर होता क्या है और इस बड़ी भर्ती को कौन सी संस्था करा रही है। तो असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम शॉर्ट में एएलपी भी कहते हैं, उनका काम क्या होता है? आसान भाषा में वो ट्रेन के मेन ड्राइवर यानी लोको पायलट की मदद करते हैं। वो रेलवे के सेफ ऑपरेशन में एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी है रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की, जो भारत की सबसे भरोसेमंद भर्ती संस्थाओं में से एक है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इस सेक्शन में हम उम्र से लेकर पढ़ाई तक सभी जरूरी योग्यताओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उम्र की गिनती 1 जुलाई 2026 की तारीख के हिसाब से की जाएगी। हाँ, और सरकारी नियमों के मुताबिक रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र में छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ अप्लाई करने के लिए दो मेन रास्ते हैं। पहला, आप 10वीं पास हों और साथ में किसी रिलेटेड ट्रेड में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री हो। चलिए अब आते हैं उस चीज़ पर जिसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी ज़रूरी तारीखें। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक भी डेडलाइन छूटी तो आप इस दौड़ से बाहर हो सकते हैं। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया मार्च में एक शॉर्ट नोटिस के साथ शुरू हो गई है, लेकिन जो सबसे अहम तारीख है वो है 15 मई 2026। इसी दिन से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। और ये याद रखना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अप्लाई करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 जून 2026 है। अब एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, जो भी जानकारी हमने अभी डिस्कस की है, जैसे तारीखें और फीस, वो सब अभी टेंटेटिव हैं यानी संभावित हैं। तो मेरी सलाह है कि फाइनल और पक्की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जब नोटिफिकेशन आए तो उसे ध्यान से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो अब हम प्रक्रिया के अगले पड़ाव पर चलते हैं। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी है और कौन-कौन सी स्टेज पार करके ये नौकरी मिल सकती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये लगभग 500 रुपये हो सकती है। वहीं एससी, एसटी और दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये 250 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। एक बार फिर याद दिला दूं, ये अमाउंट अभी संभावित है, पक्की जानकारी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस एक दो नहीं बल्कि कई चरणों में होगा। कैंडिडेट्स को एक के बाद एक ये सभी पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले होंगे 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 1 और CBT 2। इसके बाद होगा एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT। और इन सब में जो लोग कामयाब होंगे, उन्हें आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। तो सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि आपको आगे क्या करना है। चलिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान बनाते हैं। तो अब आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। स्टेप 2, अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10वीं का सर्टिफिकेट, आईटीआई या डिग्री अभी से तैयार करके एक फाइल में रख लें। स्टेप 3, 15 मई से 14 जून के बीच सिर्फ और सिर्फ आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें। और सबसे ज़रूरी सलाह, प्लीज़ लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अवसर आपके लिए भारतीय रेलवे के साथ एक नए और शानदार भविष्य की शुरुआत हो सकता है? अगर हाँ, तो तैयारी शुरू करने का समय आ गया है।